को, पौत्रों को, सबको मानना पड़ेगा ये हमारे हैं। ये मानना तो पड़ेगा क्योंकि हम उससे विलग नहीं है। किंतु सत्य क्या है, हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, यह सब हमको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए देवी भागवतम नामो पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीते यत्र शाश्वती। देवी पुराण बड़ी प्यारी बात बताऊं, मैं पढ़कर के जो मैं पढ़ता हूं वही बताता हूं। मैंने पढ़ा देवी पुराण में, जब श्री परीक्षित राजा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को ज्ञान हो गया, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करके ज्ञान तो हो गया, किंतु शांति नहीं मिली। एक दिन अपने पुत्र से जन्मे जैसे श्री परीक्षित ने कहा, पुत्र जन्मे जाए मैं भटक रहा हूं। कहा, पिताजी कैसे भटक रहे हैं? आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया, अब वो भी परमहंस स्वरूप व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी से। आप अशांत है? बड़ा दुखी हूं। प्रातः काल इस बात को जन्मे जय ने वेद व्यास जी से कहा। यही भूमि है वह जहां वेद व्यास ने, जहां व्यासपीठ व्यास गद्दी पर बट वृक्ष आज भी 6000 वर्ष पुराना बट वृक्ष है, यहीं पर 18 पुराणों का रचना की, 18 पुराण रचना, और यही श्री सुखदेव जी को संहिता सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण, और यहाँ श्री देवी भागवत का श्रवण कराया जन्मे जय के द्वारा राजा परीक्षित को ये पुराण सुनाया गया देवी भागवत। जब 9 दिन 7 दिन का होता है सप्ताह यज्ञ कल उपनंती थे, किंतु श्री देवी मद भागवत श्रीमद देवी भागवत 9 दिन 9 दिवस यावत पर्यंतम, क्योंकि 9 का ये अंक सबसे बड़ा होता है। 9 से कोई बड़ा अंक नहीं होता है। 1 बड़ा है, किंतु 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, किंतु अंतिम अंक जो होता है वो 9, इससे बढ़ के कोई अंक बड़ा है ही नहीं। तब तो 9 दुर्गों का पूजन किया जाता है। दुर्गा 9 ही क्यों होती है? 10 होती, 11 होती, 12 होती, 8 होती, 8 होती जी नहीं। प्रथमम शैलपुत्रे चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणे, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनेति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। याद रखो, इस दुनिया में बिना शक्ति के, बिना मात के और कोई सहारा नहीं है। मां के बिना कोई सहारा है नहीं। जन्म लिया तो पृथ्वी माता ने हमें धारण कर लिया। देवी भागवतम नामम पुराणम परमोत्तमम, परम उत्तमम देवी भागवतम पुराणम, ये पुराणों में उत्तम पुराण है। त्रैलोक्य जननी साक्षात, तीनों लोकों की माता साक्षात इस देवी भागवत महापुराण का शाश्वत समझाया। माँ तो माँ होती है प्यारे। निवेदन करूं, अंत में सब कोई छोड़ के चले जाते हैं, किंतु यही माँ अंतिम समय भी कहा, आ बेटा मेरी ही गोद में आ जा। प्रारंभ में भी मैंने तुम्हें धारण किया
और अंत में भी मैं ही धारण करूंगी। मां की जय जयकार करते हैं हम, गौ माता की जय बोलते हैं, जबकि पिता की जय जयकार करना चाहिए। वृखा पिता की जयकार नहीं होती, गंगा मैया की जयकार करते, किंतु शांतनु पिता है, क्यों नहीं जयकार होती। निवेदन करूं आपसे, यह श्री सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिता श्री वेद व्यास ने इसी भूमि में एक चौपाई पर ही 9 दिन कथा चलेगी। एक चौपाई पर ही 9 दिन जो अपना संवाद और सत्संग होगा, केवल और केवल तीरथ बर ने मिश्र विख्याता, 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 अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत सिद्धिदाता, सकदीधि दाता, तीरथ बर। अरे मैं निवेदन करूं आपसे, ती शब्द क्यों लगाया पहले? तीर्थ में, तीरथ में ती अक्षर का बड़ा महत्व है। आप पढ़े लिखे विज्ञ हैं, विद्वान हैं, चतुर हैं, ये हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, सबको बार बार प्रणाम करता हूं, विद्वजनों को। 108 देवी भागवत का पाठ हो रहा है, एवं हमारी परम शक्ति देवी से जो हमारी मुख्य यजमान है, उन्होंने कहा था कराना था शिव पुराण, और चलो देवी भागवत भी ठीक, मैंने कहा शिव पुराण का भी पारायण होगा, तो शिव पुराण का भी पारायण शुरू कर दिया। 30 शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जहां देखो भक्ति में ती, शक्ति में ती, मुक्ति में ती, तीरथ में ती, अनुरक्ति में ती, प्रवृत्ति में ती, निवृत्ति में ती। आखिर क्या कारण है? कभी सोचा हमने इन शब्दों में आखिर 30 शब्द की क्या व्याख्या, इसका क्या अर्थ है? कोई नहीं समझता, न गहराई में जानना ही नहीं चाहता भाई। वाह, 30 शब्द जो है त्रिया, अर्थात तो वो जो शक्ति है वह त्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में आकर की सृष्टि को सजा दिया। जहां सृष्टि की सजावट की बात है, तो बिना माँ की सजावट कोई कर नहीं सकता है। बेटे को सजाना हो माँ सजाएगी, भाई को सजाना हो बहन सजाएगी, पति को सजाना हो पत्नी ही सजाएगी, और जीवन को सजाना हो तो भक्ति ही सजाएगी। भक्ति, भज इति सेवायाम धातु से भक्ति बनी है। भज इति सेवायाम, भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। और भक्ति क्या है? किष्किंधा में हनुमान जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हनुमान जी को हुआ, परिचय हुआ, बहुत कुछ प्रार्थना किया। राम जी ने कहा हनुमान तुम मुझे बहुत चाहते हो। कहा प्रभु जी अत्यंत अत्यंत अप्रिय। तो कहा मेरे मिलने से तुम्हें शांति तो मिली होगी।
हनुमान जी से कहा श्री राम जी ने कि हमारे मिलने से तुम्हें शांति मिली होगी। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्या कह रहे हो, मेरे मिलने से तुम्हें शांति नहीं मिली? तुम आडंबर दिखा रहे हो, ये सब औपचारिकता कर रहे हो। मुझे पाकर के तुम्हें शांति नहीं हुई हनुमान जी। कहा प्रभु शांति तो आपको ही नहीं है राघव, शांति आपको ही नहीं है, मुझे कहां से शांति होगी? शांति तो लंका में बैठी है। शांति सीता समोनिता आत्मा रामो विराजते। वो शांति भक्ति शक्ति तो वह है। आज मां के रूप में जीवन को सजाना है, घर को सजाना है, तो यह सत्संगति, इससे जीवन सज जाएगा, समझ जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब कहने की आदत न डालो, अब तो बनने की आदत डालो। कथा सुनो नहीं, कथा खुद ही बन जाओ। अब कथा बन जाओ कि आपकी कथा लोग कहें अरे वो क्या बात है, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे पुण्यात्मा थे, अरे वो तो नेमिष में जाकर के ही आनंद लिए, कितना पुण्य धर्म किया। याद रखो श्रीमद् भागवतम यस्तु पठे द्वासृणयादपि श्लोकार्धम श्लोकपानम वासायाति परमाम गति। श्री देवी भागवत का आधा श्लोक पढ़ लिया, सुन लिया, आधे से भी आधा, आधे से भी आधा, तब तो परमाम गति याति, परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम कितने ही धनवान हो, हम कितने ही बलवान हो, हम कितने ही बुद्धिमान हो, हम कितने ही रूपवान हो, शक्तिवान हो, किंतु यदि हमें यदि परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, माता रानी के प्रति आस्था नहीं है, कोई अर्थ नहीं, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो इन्होंने कहा वेद अभ्यासी नहीं, श्लोक आर्धम श्लोक पादम, आधा श्लोक, उससे भी पाद माने चरण होता है, ठीक है, एक चरण दो चरण, इतना भी आपने श्रवण कर लिया, सायाति परमाम गति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो देवी की महिमा का श्रवण कर लेता है, जब कोई भी कठिन कार्य आ जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं कर पाते, तब शक्ति को कहते माँ आप हम पर कृपा करिए, क्योंकि शक्ति के बिना कहीं कुछ होने वाला नहीं। यहाँ श्री सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि अपने पिता की शांति के लिए देवी भागवत का श्रवण कराया। एक तो मैं यही कहूंगा आपसे, यही अपने घर में कथा होती, महत्व तो होता, ऐसा थोड़ी कि कोई महिमा नहीं थी, किंतु नेमिष में इसका लाख गुना पुण्य बढ़ गया। तो भावावधाव पारे, इस भाव रूपी संसार से मुक्ति पाने के लिए यदि आपको पार होना है संसार से, दुखों से, भय से, काम से, क्रोध से, लोभ से, तब निश्चित ही शरणागति में आना पड़ेगा, माँ की शरण लेना ही पड़ेगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मेरी माँ की महिमा, जहाँ देखो वहाँ मेरी माँ ही माँ है। निद्रा माता, यदि नींद ना आए जीवन नष्ट हो जाए, यदि क्षुधा माता न हो तो जीवन सफल न हो पाए, यदि क्षुधा नहीं है तो वही या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संता, या देवी सर्वभूति निद्रा रूपेण संता, या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संता, मुक्ति रूपेण संता। तो निवेदन करूं, आज उन माँ ने ऐसा अवसर दिया है कि बेटा आओ मेरी शरण में आ जाओ,
दशरथ जी के न रहने के बाद कौशल्या जी ने अपनी गोद से ही सारा जीवन और सारे अयोध्या का जीवन संभाल दिया। एक गोद ऐसी प्यारी ये गोद है, इस गोद में यदि माँ की गोद में सहारा मिल गया तो प्यारे जीवन सफल हो गया, संभल गया। याद रखो, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इस संसार में जन्म लेना सहज है, लेकिन मृत्यु बड़ी मंगलमय कैसी है, इसका बड़ा महत्व है। जितना जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु महत्वपूर्ण है। मृत्यु कहाँ हुई, कैसी हुई, क्या बात। कितने लोग राम 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 कह के चले जाते, कितने लोग उन्होंने कहा थोड़ा पानी पिलाओ, पानी वहां से लेने गए पिताजी के लिए बेटा, और शांत हो गए, बैठे बैठे शांत हो गए। जीवन है प्यारे। आज माँ ललिता की शरण में हम आए हैं, तो हमारी प्रार्थना है माता मैया से, ललिता मैया से, राने लागे रजदाने लागे, ललिता मैया जी के निमिष रजे धाने लागे, राने लागे महारानी लागे, लागे रानी लागे, मैया ने मुस्की माँ रानी लागे, मैया जी के निमिष रजे धाने लागे, ओ ललिता मैया जी की निमिष रजे धाने लागे। मेरी माँ की राजधानी है। यहाँ पर हत्याहरण कुंड में भगवान श्री राम जी की हत्या का मोक्ष हुआ, जो रावण को मार के आए थे, यही उद्धार हुआ। ऐसी ये भूमि है, तपो भूमि है, सिद्ध भूमि है। रानी लागे रानी लागे रजे रानी लागे, ललिता मैया जी के निमिष रजे धाने लागे, ललिता मैया जी की निमिष रजे धाने लागे। जय हो मन सतरूपा तपो भूमि धनिया के धरने, मन सपरूपा तप भूमि धन्या की धरनी, मन सतरूपा तपो भूमि धनिया की धरने, मन स्वरूपा तप भूमि धन्या की धरनी, जीवन मुक्ति बनी यहाँ पर धैनु बनी बेतरने, जीवन मुक्ति बनी यहाँ पर धरनी। जैसे गोमती कहते हैं ना, इसी को मानस में धैनुमती कहा। गोमती जो मैया गंगा जी है ना, इसी को धैनुमती कहते हैं। मन सतरूपा तपो भूमि धन्या के धरने, मन सतरूपा तप भूमि धन्या की धरनी, जीवन मुक्ति बनी यहाँ पे धैनुमती बेतरने, जीवन मुक्ति बनी यहाँ पर धरनी, राज रानी लागे, राज रानी लागे, राज रानी लागे, राज रानी लागे, मोहे मीठो मीठो गोमती को पानी
को पानी लागे। गोमती को पानी लागे। ओए मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। जय हो। चक्र तीर्थ स्नान करे जो भव सागर तर गई है। चक्र तीर्थ स्नान करे जो भव सागर तर गई है। चक्र अभी कहाँ गए थे हम जल ग्रहण करने के लिए? शोभा यात्रा चक्र तीर्थ से ही जल लेकर के आए ना। चक्र तीर्थ स्नान करे जो भव सागर तर गई है। चक्र तीर्थ स्नान करे जो भव सागर तर गई है। भूतेश्वर की पूजा करके, भूतेश्वर की पूजा करके, भूतेश्वर की पूजा करके, भूतेश्वर की पूजा करके मन वांछित फल पाई है। भूतेश्वर की पूजा करके मन वांछित फल पाई है। भोलानाथ की ललका प्यारे मैया। ओए मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। रानी लागे महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। ओए मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। जय हो। हे राधे, बोले ललिता मैया की जय हो। ऐसे तालियों की सेवा करते हुए धन श्री हनुमान गढ़ी अरु व्यास पीठ अति पावन। धन्य गढ़ी हनुमान गढ़ी और व्यास पीठ अति पावन। धन श्री हनुमान गढ़ी अरु व्यास पीठ अति पावन। धन्य श्री हनुमान गढ़ी और व्यास पीठ अति पावन। हम कहाँ ठहरे हैं? वेंकटेश्वर भगवान के यहाँ। ये रंगनाथ जी वेंकटेश्वर है। धन श्री हनुमान गढ़ी अरु व्यास पीठ अति पावन। धन्य श्री हनुमान गढ़ी और व्यास पीठ अति पावन। धन वेंकटेश्वर स्वामी जी कलि के पाप नसावन। धन्य वेंकटेश्वर स्वामी जी कल के पाप नसावन। ये तपोभूमि ऐसी है। धन वेंकटेश्वर स्वामी जी कलि के पाप नसावन। धन्य वेंकटेश्वर स्वामी जी कल के पाप नसावन। भूमि अति प्यारी सूखे दाने लागे। ऐसी भूमि अति प्यारी सोखे दाने लागे। भूमि अति पावन सूखे दाने लागे। भूमि सुख रानी लागे। मोहे मीठा मीठा गोमती को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। मोहे गोठ मीठा गोमती को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो गोमती को पानी लागे। पानी लागे महारानी लागे। पानी लागे महारानी लागे। पानी लागे महारानी लागे।
रूपा तपोभूमि है धन्य यहाँ की धरणी। जीवन मुक्ति बनी धैनुमति जैसे हो गए तरणी। जीवन मुक्ति बनी धरणी। राज रानी लागे, राज रानी लागे, ये रानी लागे, राजे रानी लागे। वो है गोमती को मीठो मीठो पानी लागे। ओए गोमती को मीठो मीठो पानी लागे। वो है गोमती को मीठो मीठो पानी लागे। ओए 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 गोमती को मीठो मीठो पानी लागे। गोमती को मीठो मीठो पानी लागे। गोमती को मीठो मीठो पानी लागे। पानी लागे, पानी लागे, पानी लागे। और लता मैया के जय हो। मैं हृदय की बात बता रहा हूँ आपको। सत्य ये है कि माँ के बिना दुनिया में कोई है नहीं। यद्यपि और मजे की बात बताऊं, जब हम माँ की पूजा करते हैं और विष्णु जी को छोड़ देते हैं, राम जी को छोड़ देते हैं, भोलेनाथ जी को छोड़ देते हैं, केवल पार्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं, ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, पिताजी को छोड़ देते हैं, तो पिताजी नाराज नहीं होते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन माँ नाराज हो जाती है कि मेरे स्वामी की क्यों छोड़ दिया। माँ रुष्ट हो जाती है। ये ना सोचना कि प्रभु को छोड़ के और माँ का भजन किया, ना ना ना, माँ प्रसन्न नहीं होती है। वो कहती है कि प्यारे मैं एक ही हूँ, अलग नहीं। मेरे स्वामी जो है, राधा का अर्थ केवल यही है, ये नहीं है कि राधा का अर्थ रामम धारती यशिषा राधया, जो राम को धारण करती है, और राम का अर्थ होता है जो सर्वे मनुष्याणाम पृथ्वीणाम, ये समस्त पृथ्वी में सृष्टि नाम रमन्ति यशिषा राम। समस्त पृथ्वी में राम रमते हैं। पृथ्वी में केवल मनुष्य में नहीं, जड़ में, चेतन में, प्राणियों में, पशुओं में, पक्षियों में, जड़ और चेतन में रमनते योग न यस्मीय सा रामा, जो हर किसी में रमने वाला, योगियों में, प्राणी में, वो राम। मजे की बात ये बताऊं, राम भी, अच्छा और बता, राम भी कभी कभी माता से मनाते हैं। राम जी लेटे थे, रावण का वध करने के बाद राम जी लेटे थे, विश्राम किए थे, और माता जी शयन कर रही थी, राम जी शयन कर रहे थे। हुआ ये कि पिंगला नाम की एक अप्सरा आई, राघव जी के पैर दाबने लगी। जब राम जी के पैर दाबने लगी तो राम जी उठ करके बैठ गए। कहा देवी आप कौन? कहा मैं महाराज आपकी दासी। का नाम, मेरी दासी तो मेरे बगल में है, सीता ये मेरी दासी है, शक्ति है, और सेविका भी है, स्वामिनी भी है। क्या बात, दोनों बात। वह कहती है प्रभु मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ, मुझे चरणों में ले लो। कहा देवी जी आप शीघ्र चली जाओ, मैं केवल सीता को छोड़ और किसी को मैं ये अधिकार नहीं दे सकता हूं। राम तो राम। ये चली जाती है अप्सरा पिंगला, सीता जी को जगाया। श्री सीता जी से कहा देवी जी कहा करिए प्रभु क्या हो गया? कहा वो देखो पिंगला नाम की अप्सरा आई थी, मेरे चरणों को स्पर्श कर रही थी और कहा कि मुझे दासी बना लो। सीता जी रुष्ट हो गई। सीता जी ने कहा हम बता रहे हो, जब उसको हटा दिया, भगा दिया, निकाल दिया यहाँ से, पहले क्यों नहीं बताया जब चरण दामने आई? राम जी ने कहा
मुझे ध्यान नहीं रहा। अरे का ध्यान नहीं रहा तो मैं तो शरीर त्याग दूंगी, सरजू में शरीर त्याग दूंगी। वो तो जाने लगी, यहाँ तक कि वास्तव में सचमुच है सरजू मैया के घाट पर जाने लगी, पहुंच ही गई। राम जी ने हाथ पकड़ करके, हाथ ग्रहण करके कहा, देवी सुनो तो, पिता की सौगंध खा रहे हैं हम, अपने पिता दशरथ जी की सौगंध, माता जी की सौगंध, तुम्हारी सौगंध, किसकी सौगंध? चारों भाइयों की, तीनों भाइयों की, चौथी तो हमें, सबकी सौगंध खा रहे हैं। सीता जी ने कहा, मैं एक नहीं मानूंगी आपकी बात, प्राण त्याग दूंगी। कहा किसी की सौगंध मानेंगी? कहा गुरु की सौगंध मान सकती हूँ। सीता जी बोली, मैं केवल गुरु जी की सौगंध आप खाएं तो मान सकते। कहा आइए, लेकर के सीता जी को महलों में आए। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण गुरुदेव को लेवा के आओ। अर्धरात्रि में गुरुदेव जी के यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव। कहा कौन? का लक्ष्मण। कहो बेटा, अर्धरात्रि में कैसे आना हुआ? कहा ये मुझे पता नहीं है मेरे गुरुदेव स्वामी, किंतु प्रभु ने बुलाया है, राघव ने बुलाया है, और कुछ पता ही नहीं। ना मैं पूछता हूँ कहाँ जाना, क्या करना, वो आदेश तो आदेश। श्री गुरु वशिष्ठ जी आए, अरुंधति ने कहा मैं भी चलती हूँ। गुरु माता अरुंधति और गुरुदेव आए, आकर के महलों में। कहा राम कारण क्या है? कहा गुरुदेव सीता जी को बुलाओ। सीता जी बैठी। कहा आपके चरणों की सौगंध, मेरे गुरुदेव, मैंने जीवन में पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी स्त्री के रूप में नहीं देखा। माँ को माँ, बेटी को बेटी, कन्या को कन्या, बहन को बहन माना। यही तो अंतर है। मंदोदरी कह रही थी, कहा कि वो राम मेरे पति को मारने वाला है, कैसा मैं देखूं। जब मंदोदरी वहां से आती, विभीषण ने कहा मेरे स्वामी मंदोदरी आ रही। मंदोदरी सामने खड़ी थी, प्रभु ने नीचे नेत्र कर लिए, देखा ही नहीं। मंदोदरी ने कहा बस यही कारण है मेरे पति को जीतने का। मेरे पति जिसकी पत्नी का हरण करके हठात बलात् अपने नगर में ले आए, और एक वह राम है जो इसके बाद भी किसी अन्य स्त्री का मुख नहीं देखना चाहते। मेरे पति की पराजय का कारण यही है, और राघव की जीत का कारण भी यही है। आज पिंगला नाम की अप्सरा आई गुरुदेव, और उस पिंगला ने मेरे चरण दावे, कहा दासी बनना है। मैंने कहा नहीं देवी जी, आप जाए, आप जाए। तो मैं प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे हृदय में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। अरे तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, देवी सीते, आपको कैसे अविश्वास हो गया राम पर? जब राम के चरणों की सौगंध, राम प्रभु के गुरु के चरणों की सौगंध खा के कहे थे, तब सीता जी के हृदय में विश्वास। लेकिन गुरुदेव ने कहा सीते बड़ा जगह ने पाप कर दिया। आप शक्ति हैं, देवी हैं, आद्य शक्ति हैं, भगवती हैं, राधा है, क्या क्या बताऊं, आप सर्वशक्तिमान हैं। क्योंकि पालन करने, तीन देव जिस काम को करते हैं, ब्रह्मा निर्माण करते हैं रचना, तो विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। उस तीनों कार्यों को एक मेरी माँ अकेले करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। किंतु सीता जी ने पराम्बा के लिए कहा, जगदम्बा के लिए कहा, ललिता मैया के लिए कहा, तीनों काम आप अकेले ही करती है मेरी माँ। भाव भाव विभाव पराव भाव कारिणे भाव बिहार
मैया के जय हो। भाव 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 माने संसार, भाव माने बनाने वाली, संसार को बनाने वाली। ये हमारे राजेश्वरानंद जी स्वामी जी अद्भुत कथावाचक परम विद्वान, जिन दुनिया के हर मुरारी बापू आदि बुलाते थे स्वामी राजेश्वरानंद जी, उनके साथ रहने वाले श्री राधेश्याम नागर और सतीश जी तो सतीश जी। तो मैं आपसे एक बात कहूं, दुनिया वाले देख रहे हैं क्योंकि चैनल के माध्यम से, शुभ चैनल के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है, सभी देख रहे हैं। लेकिन निवेदन करूं आपसे, मेरी माँ संसार को बनाती भी है और विभाव वैभव देके पालन भी करती है, पराभव ले जाती है, लौटा ले जाती है। ये तीनों काम केवल मेरी माँ करती है। अब अंतर इतना है कि हमारी दृष्टि इतनी विचित्र है, आंखें तो वही है, नजरिया दूसरा देखने का। इन आंखों से माँ को माँ देख लो, बेटी को बेटी देख लो, कन्या को कन्या, बहन को बहन देख लो, आंखें वही है, किंतु नजरिया अंतर, माने भीतर की सोच का अंतर है। क्या एक पिता अपनी बेटी को देखता नहीं है? एक भाई अपनी बहन को देखता नहीं है? एक बेटा अपनी माँ को देखता नहीं है? किंतु नजर की बात है, आंख वही है किंतु नजर में अंतर, चोंच वही है किंतु चोंच का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, अंतर इतना है। दोनों की एक राशि, दोनों का एक राशि, जैसे मकर राशि, जयंत और जटायु। जयंत और जटायु एक ही राशि थी और दोनों की चोंच, दोनों के पंजा, दोनों के पंखे, किंतु चोंच के प्रयोग करने का तरीका अलग हो गया मेरे प्यारे। जटायु ने जो चोंच का प्रयोग किया वो माता जानकी की रक्षा करने में अपना प्रयोग किया चोंच का, और जयंता ने माता जगत जननी को दुख देने में चोंच का प्रयोग किया। चोंच तो वही पक्षी है, दोनों की राशि भी एक ही, लेकिन जयंता बदनाम हो गया। पिता का नाम जिसने नष्ट कर दिया, डुबा दिया, पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं। और जटायु जिसने मरते मरते माता जगत जननी आदि शक्ति सीता की रक्षा की। दोनों की एक राशि, डॉक्टर और डाकू, और दोनों के हाथ में चाकू। विचार करना, डॉक्टर और डाकू दोनों के हाथ में चाकू, किंतु चाकू के प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है। डॉक्टर जो चाकू का प्रयोग करता है वो जीवन दान दे देता है प्यारे, जीवन दान दे देता है। चाकू का जो प्रयोग किया उसने तो चीड़ा लगा करके और ऑपरेशन करके जीवन दे दिया, तो डाकू उसी चाकू से जीवन ले लिया। अंतर इतना है। इसलिए शरीर तो मिल गया है, किंतु कितने ऋषि मुनि, महापुरुष, महात्मा इस शरीर का सदुपयोग कर लेते हैं। सदुपयोग हम आप सदुपयोग कर रहे हैं। नेमिष में आकर के घर परिवार सर्वस्व छोड़ करके नेमिष में आए, केवल वास्तविक अपना रूप और इस जीवन को यथार्थ बनाने के लिए मनुष्य रहकर तब क्या, वो कितने लोग कहाँ हमारा टाइम, बहुत होता है, 9-10 दिन क्या करेंगे, कहाँ नहीं मिल पाता है समय। याद रखो मेरे माई बाप, यदि जीवन सफल बनाना है, अपने को मनुष्य कहलाने का यदि आपको अधिकार प्राप्त करना है, तो इतना करना पड़ेगा प्यारे कि भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसी भूमि में 88,000 ऋषियों ने तप किया, आज भी तप कर रहे हैं, ऐसा नहीं तप किया। पांडवों पर विपत्ति आई तो नैमिषारण्य में आए, मन शत्रुपा की इच्छा हुई पुत्र पाने की, तो यहाँ नैमिष की भूमि में गोमती के किनारे, धेनुमती के किनारे एक पैर से खड़े होकर के मनु शत्रुपा ने तप किया और भगवान को अपना पुत्र रूप में पाया। तो निवेदन करूं, आज इस देवी
पुराण के माध्यम से एक श्लोक और आपको सुनाऊं, जिसमें माँ पहले पिता होना चाहिए, लेकिन माता का नाम हो गया है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मयो गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ओ भवानी, ओ आदि शक्ति, कुछ भी नहीं है, न भाई न माता पिता, जो कुछ सब तुम ही हो। और माँ शब्द पहले आएगा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें पिता बाद में आएगा। शास्त्र भी कह रहे हैं, ये मेरे शास्त्र कह रहे हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो। माता का नाम पहले आया, पहले माता का नाम आ गया प्यारे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि माँ से हम जुड़ गए, माँ से संबंध जोड़ लिया, जीवन धन हो गया। देवी भागवतम नामम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वते। कुंडलिनी को जगाने वाली बैठे हैं, योगाचार दतिया से आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब दतिया से। ये योग का अद्भुत इनके पास योग शक्ति है। कुंडलिनी को जगाने के लिए उस आदि शक्ति का स्मरण और इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन नाड़ियों को कैसे जगाया जाए, मनुष्य शरीर को कैसे सार्थक किया जाए। अच्छा, मुझे यही लगा करता है, यद्यपि लोग कहते का लेना देना भाई, अपनी मुक्ति करो। अरे मेरे प्यारे, अपना पेट तो कूकर सूकर भी पेट भर लेते ना। मैं यही निवेदन करूंगा विद्वानों से, सबसे, अपना पेट नहीं, अपना कल्याण नहीं, अपनी मुक्ति नहीं। मुक्ति वह है जो सबको साथ लेकर के चलो, का चलो भैया नैम शरण, वहां सबको मुक्ति मिलेगी। इसलिए घर घर में जाकर के, गांव गांव जाकर के मैंने यही एक अलग जगाने का निश्चित किया कि उस माँ से जुड़ो, जीवन धन हो जाएगा। तो देवी भागवत का आज प्रथम दिवस है, और आज प्रथम दिवस में शोभा यात्रा हुई। चक्र तीर्थ से यहाँ रघुनाथ जी के मंदिर तक हमारी देवियों का, देवताओं का आगमन हुआ। बाहर से जितने आए हुए हमारे श्रोता बंधु हैं, भक्त हैं, देवियां, उन सब के लिए ललिता मैया से कोट कोट मेरी प्रार्थना है कि मेरी माँ कुछ देना न देना, भले ही भूख को लिटा देना, भोजन न देना, धन न देना, यश न देना, दौलत न देना, लेकिन अपने चरण दे देना। माँ अपने चरण दे देना। यदि माँ की चरण मिल गए प्यारे, तब तीर्थ का आना सफल हो गया, यहाँ आना सफल हो गया प्यारे, नैमिष में आना। इसलिए गोस्वामी जी की अर्दाली याद आ जाती है, तीरथ बारा नैमिष विख्याता, तीरथ बारा नैमिष विख्याता, तीरथ बारा नैमिष विख्याता, तीरथ बारा नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बारा नैमिष विख्याता, 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 नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता। बोल ललिता मैया के जय। आज प्रथम दिवस है और हमारे
सब चैनल वाले जो है भैया, उन्होंने 4 से 7 का समय रखा है। कल से 4 से ही 7 तक कथा चलेगी और आज प्रथम दिवस है। आप सबने बहुत बहुत समय दिया। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा, मेरी माँ, यदि आपने बुलाया है इन बेटों को, तो बेटों को गोद में बैठाल करके मेरी माँ अपने हृदय से लगा लेना, जीवन सफल हो जाएगा। बोलो ललता मैया के, एक बार जोर से बोलो, बोलो ललता मैया के जय हो, भूतेश्वर भगवान के जय हो। अब आरती होगी, इसके बाद आरती के बाद बोलो ललता मैया की जय हो। और हमारे जो प्रधान यजमान हैं वो मंच पर आएंगे और आरती प्रज्वलित कर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की मंगलमय आरती करेंगे। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो सीधा प्रसारण आज आएगा शुभ टीवी चैनल पर रात्रि 9:05 से रात्रि 10:30 तक, और डेली का जो प्रसारण सीधा प्रसारण रहेगा 4:07 तक ये शुभ टीवी चैनल पर और मधुरम टीवी चैनल पर आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा, अष्टोत्तर की कथा सीधा प्रसारण आप सभी लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर सकेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए प्रेम से आरती करें। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं, प्रेम से आरती। ओम दुर्गा मैया के जय। हरे ओम आयुधगुं हविः प्रजनम मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्न भैसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं पयोरितो अस्माशु दत्तः। साँझे भाई दिन संध्या हो गई, ये संध्या की आरती। साँझे भाई दिन डूबे गए मोरी मैया, भक्तन की लागी भीड़े मंदिर बिचे आरती होगा। माँ पहाड़ा वाली आरती होगा, शेरा वाली आरती होगा। माँ छोटा वाली आरती होगा। जय हो। साँझे भाई दिन डूब गए मोरी मैया, भक्तन की लागी भीड़ मंदिर बिचे आरती होगा, ओ पहाड़ा वाली आरती होगा। माँ जोता वाली आरती होगा।
विष्णु तेरे गुण गावे, शक्ति बिना शिव शक्ति न पावे। ब्रह्मा विष्णु तेरे गुण गावे, तेरे गुण गावे, शक्ति बिना शिव शांति न पावे। शक्ति बिना शिव शांति न पावे। रह गए हे बाबो पाए भगवाई मोरी मैया, भगतन की लागे भीड़ मंदिर विच आरती हो मां, पहाड़ा वाली आरती हो मां जोता वाली आरती हो मां। दोनों हाथों से तालियां सेवा करते हुए बड़े ही बाप से जय हो। सोमने साचर मारे, सोमन साचर मारे, सोमने साचर मारे। सोमन साचर मारे। महिषासुर रण में संहारे, महिषासुर में संहारे। भय देव बनाए मोरी मैया, भगतन की लागे भीड़ मंदिर विच आरती हो मां, पहाड़ा वाली आरती हो मां जोता वाली आरती हो मां। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तुम्हें हो, पोष्ट संतोष तुम्हें हो, पुष्टि पुष्टि संतुष्टि तुम्हें हो। पोष्ट संतोष तुम्हें हो, पालन सृजन की श्रेष्ठी तुम्हें हो, पालन सृजन के श्रेष्ठ तुम्हें हो। प्रियतम शरण में आए मोरी मैया, प्रियतम शरण में आए मोरी मैया, भगतन के लागे भीड़ मंदिर विच आरती हो मां, पहाड़ा वाली आरती हो मां, सोना वाली आरती हो मां, जोता वाली आरती हो मां, पहाड़ा वाली आरती हो मां, जोता वाली आरती हो मां। साझ भाई बनो तुम्हें गायो मोर मैया, भगतन की लागे भीड़ मंदिर विच आरती हो मां, पहाड़ा वाली आरती हो मां, जोता वाली आरती हो मां, पहाड़ा वाली आरती हो मां, जोता वाली आरती हो मां, पहाड़ा वाली
जलेन क्षेत्रीकरणम देवाभिवंदनम। हाथ जोड़ रहे सब लोग। अर्चनम प्रति अर्चनम प्रति अर्चनम प्रति अर्चनम प्रतिवंदनम 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 प्रतिवंदनम। मंत्र पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः ते हिनाकं महिमानः शतन्त्र यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, ललिता महारानी की, नेम शरण धाम की। जोर से बोले धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत भूमि की, नेम शरण धाम की, आए हुए समस्त यजमानों की, के माता पिता की, के बाल गोपाल की, समस्त विद्वानों की, अपने गुरुजनों की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी विद्वानों से निवेदन है। टीहू का सपना जिम्नास्ट बनने का था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि हर सपना पूरा थोड़ी ना होता है। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है। इसीलिए